सुप्रभात सभी को। आज आपके सामने फिर से एक नए चैप्टर के साथ। चैप्टर का नाम है भक्ति सूफी परंपराएं। इतिहास का ये छठा अध्याय है। शुरू करते हैं इस अध्याय को भक्ति आंदोलन से। यह लगभग 8वीं से लेकर 18वीं सदी तक के इतिहास की बात करता है, जिसमें भक्ति आंदोलन मुख्य रूप से पूरे भारत के अंदर देखने को मिला। उसकी इस पाठ के अंदर एक झलक है और उसका पूरा इतिहास लगभग 1000 साल का आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। 8वीं से 18वीं शताब्दी से भक्ति आंदोलन, इस्लाम और सूफी आंदोलन ने मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस काल को 2 प्रक्रिया कार्यरत थी। ब्राह्मणीय विचारधारा के प्रचार की एक अन्य प्रक्रिया स्त्री, शूद्रों व अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं और आचरणों को ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृत किया जाना और उसे एक नया रूप प्रदान करना। तो 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में जब भक्ति आंदोलन की ओर लोग बढ़ रहे थे, क्योंकि उस समय व्याप्त था पूरे भारत के अंदर जो ब्राह्मणी विचारधारा थी उसके प्रति एक आक्रोश था। उस समय बहुत से जो लोग थे वो इस कर्मकांड से, जातीय प्रथा से परेशान थे और ऐसे के अंदर लोगों ने एक दूसरा रास्ता खोजना प्रारंभ कर दिया था। तो इसी काल के अंदर में ये परिवर्तन देखने को मिला। 2 प्रकार की प्रक्रियाएं देखने को मिली, जिसमें ब्राह्मणी विचारधारा के प्रचार की एक ऐसी धारा आगे बढ़ी जिसमें कि स्त्रियों, शूद्रों व अन्य सामाजिक वर्गों को भी उनकी आस्थाओं को, उनके आचरणों को ब्राह्मणों द्वारा स्वीकार किया गया। अस्पृश्यता को कम हुआ। जो भेदभाव होता था शूद्रों के साथ में, वो कम होना प्रारंभ हो गया और समाज में एक नवीन आंदोलन सा देखने को मिला। संभवतः इस काल में साहित्यिक और मूर्ति कला दोनों में ही देवी देवताओं का अधिकाधिक दृष्टिगत होते हुए देखा गया। सामाजिक जितने भी समाजशास्त्री थे उनका मानना है कि समूचे उपमहाद्वीप में अनेक धार्मिक विचारधाराएं, पद्धति, महान संस्कृत, पौराणिक व लघु परंपराओं के बीच में एक अविरल संवाद का परिणाम था यह भक्ति आंदोलन। और इस काल के न्यूनतम साहित्य स्रोतों व संत कवियों की जितनी भी रचनाएं हैं उन सबको संग्रहित किया गया और उसमें ये देखने को मिलती हैं। इतिहासकारों ने इन संत कवियों और अनुयायियों के जो भी अनेक संप्रदायों से थे उनके द्वारा लिखी गई और उनकी जीवनियों को इसमें इस्तेमाल किया है और वो उसी के आधार पे इस पाठ की रचना की गई है। भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था असमानता, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी और छोटे बड़े की भावनाओं को पूर्ण रूप से समाप्त कर देना। ये पिक्चर नज़र आ रही है भक्ति आंदोलन की, जिसमें 2 लोग हैं। ये कबीर दास जो है यहाँ कपड़ा बुनते हुए अपनी झोपड़ी के बाहर और अपने प्रवचन देते हुए। शुरू करते हैं इस अध्याय को, जिसके अंदर आप देखें पहला है विभिन्न धार्मिक विश्वास एवं प्रथाएं। यहाँ पे देवी देवताओं की अनेक विस्तृत श्रृंखलाएं, मूर्तिकला के साथ साथ में अनेक ग्रंथ जो हैं वो पाए गए। पुराणिक ग्रंथों की रचना व संकलन मुख्य रूप से सरल संस्कृत भाषा में की गई थी, जो महिलाओं और शूद्रों के लिए भी सुलभ हो गई थी। इससे पहले कहा जाता था कि भाई जो है शूद्र और महिलाएं जो हैं पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन इस काल के अंदर जो है शूद्रों और महिलाओं को भी संस्कृत भाषा की जो पुस्तकें थी, जो रचनाएं थी, वो पढ़ने को मिल रही थी। जो आमतौर पर वैदिक शिक्षा से वंचित थे
उन्हें भी आज शिक्षा मिलना प्रारंभ हुई। कई मान्यताओं और प्रथाओं को स्थानीय परंपराओं से के साथ साथ पौराणिक परंपराओं के निरंतर मेल के माध्यम से एक नवीन आकार दिया गया। अब यहीं पे एक नज़र आता है, पुरी उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर है, जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे। स्थानीय आदिवासी विशेषज्ञों द्वारा लकड़ी का बना एक स्थानीय देवता था। आपने देखा होगा जगन्नाथ जी जो हैं, उनकी जो मूर्ति है वो लकड़ी की बनी हुई होती है। तो ये स्थानीय आदिवासी विशेषज्ञों द्वारा जो थी लकड़ी का एक स्थानीय देवता बनाया गया था, जिसे 12वीं शताब्दी आते आते जगन्नाथ यानी कि संपूर्ण विश्व के स्वामी के रूप में, विष्णु के स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया गया और लोगों ने इसे मान्यता भी दी गई। इसी काल के अंदर जो देवी की उपासना थी वो भी अधिकतर, जिसको वो देवी जो होती थी उसकी उपासना करते थे, उसके लिए पत्थर की मूर्ति होती थी और उस पत्थर की मूर्ति को क्या करते थे, सिंदूर से पूरी तरीके से पोत दिया जाता था और फिर उसकी उपासना की जाती थी। मुख्य रूप से इन जो देवियाँ होती थी, इनको जो है एक इस प्रकार की पहचान प्रदान की गई थी कि भाई ये विष्णु की पत्नी लक्ष्मी है, या शिव की पत्नी पार्वती है, या ब्रह्मा जी की पत्नी जो है वो सरस्वती जी हैं। तो इस तरीके से देखने को मिला। उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में तांत्रिक साधनाएं व्यापक रूप से देखने को मिली। इसमें शैव धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म को भी प्रभावित किया। आपने देखा होगा बौद्ध धर्म भी हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों की वजह से ही सामने आया था, और ये सब जो चीज़ें जो इस समय हो रही थी उससे न केवल हिंदू धर्म बल्कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, अन्य धर्म भी प्रभावित हो रहे थे। स्थानीय देवताओं को अक्सर पुरातन ढांचे के भीतर शामिल किया गया। जितने भी जो स्थानीय देवता थे उन्हें अपने स्थानीय रूप से पुराने ही ढांचे में देखा गया। जो वैदिक काल के जो देवी देवता थे, जैसे कि आप देखेंगे अग्नि है, सोम है, ये जो आपके अग्नि नज़र आ रहे हैं, इंद्रदेव आ रहे हैं, सोम देवता जो आ रहे हैं, ये सभी के सभी जिनकी उपासना जो थी वैदिक काल के अंदर की जाती थी, वो अब देखने को नहीं मिल रहे थे। इसी के साथ ही साथ जो है जो दूसरे वो हैं, उन्हें आप देखेंगे कि जितने भी अन्य धार्मिक मान्यताएं वाल जो थी, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तांत्रिक प्रथाओं के, इन सब प्रथाओं ने जितने भी वेदों के अधिकारों को अनदेखा कर दिया था। अब जो ये तांत्रिक विद्या थी उसकी वजह से पूर्ण रूप से जो अन्य धार्मिक मान्यताएं थी वो सब कुछ अलग थलग हो गई थी। भक्ति रचना और गायन और जब वैष्णव तथा शैव संप्रदायों के विषय इस रूप में पूजा का एक नवीन तरीका, नया तरीका बन चुका था। अब क्या होने लगा था, भक्ति में आपने देखा होगा बहुत सारी जो हमारी हम रचनाएं गाते हैं, गीत गाते हैं, उनका गायन होने लगा, जप आदि किए जाने लगे, और वैष्णव और शैव जो संप्रदाय थे, जो मत जो थे इनको मानने वाले लोग, वो इनकी पूजा गाने के साथ में करने लगे थे। भक्ति मोक्ष प्राप्ति अंतिम उद्देश्य की भावना के साथ में भगवान की भक्ति को ही भक्ति कहा गया है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे जीवन में मोक्ष की प्राप्ति हो और इसके लिए वह भगवान के शरण में जाना चाहता है। इसी को भक्ति कहा गया है। भक्ति शब्द मूल रूप से भज से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है आराध्य। भक्ति जो अवतार और मूर्ति पूजा के विरोधी थे, जो भी भक्त थे वो जो किसी भी प्रकार के इस समय अवतार या मूर्ति को नहीं मानते थे, संत के रूप में जाने जाते थे। जो लोग भगवान को मानते थे वो अलग थे, लेकिन जो भगवान को मानते हुए जो किसी भी प्रकार के अवतार या उसकी मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले लोग थे, ब्राह्मण्य व्यवस्था का जो विरोध करते थे, उन लोगों को संत कहा गया है इस काल में। जैसे आपने गुरु नानक को देखा होगा, कबीर को देखा होगा, रविदास को देखा होगा, ये सभी जो भी हम जो है निरंकारी रूप से जो है भगवान की भक्ति में विश्वास करने वाले लोग थे।
और भारतीय समाज में भक्ति आंदोलन का प्रभाव जो था महत्वपूर्ण और दूरगामी इस भक्ति काल में देखने को मिलता है। प्रारंभिक भक्ति जो परंपरा है उसके तहत इतिहासकार भक्ति परंपरा को दो मुख्य वर्गों में बांटते हैं। पहला सगुण, दूसरा निर्गुण। सगुण के अंदर वे लोग आते हैं जो कि शिव, विष्णु तथा उनके अवतारों, देवी देवताओं की आराधना करते थे। निर्गुण वे लोग हैं जो परंपरा में अमूर्त निरंकार ईश्वर की उपासना करते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मूर्ति पूजा कोई भी नहीं करेगा। तो जब मूर्ति पूजा नहीं होती थी तो ऐसे के अंदर जो निरंकार अमूर्त निरंकार ईश्वर की उपासना की जा रही थी। इसी के साथ में 6ठी शताब्दी में जो दो नवीन धर्म और थे, जिनका नाम है अलावार, दूसरे का नाम है नैनार। तो ये अलावार और नैनार ये दक्षिण भारत के अंदर भक्ति आंदोलन के प्रमुख संस्थापक के रूप में देखे गए। यहाँ पे इन्हीं दो धर्मों से दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव होता नज़र आ रहा है। इसके बाद में जब हम बात करते हैं 6ठी शताब्दी में, तो 6ठी शताब्दी के अंदर जो लोग विष्णु भगवान, यहाँ देखो विष्णु भगवान को जो मानने वाले थे वो अल्लवार कहलाए, और जो लोग भगवान शिव की भक्ति करते थे वे नैनार कहलाते हैं। इस प्रकार से ये दोनों ही जो थे भगवान शिव और विष्णु को मानने वाले अलग अलग लोग थे। अलावार द्वारा रचित जो ग्रंथ है नलयिरा दिव्य प्रबंध, इसको याद कर लीजिएगा, नलयिरा दिव्य प्रबंध, इसको तमिल वेद के रूप में भी माना गया है, मान्यता दी गई है, इसका वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं अल्वार और नैनार जो थे वो दोनों ही सामाजिक रूप से किस तरीके के थे। यहाँ पे जो अल्वार और नैनार है ये दोनों के ही दोनों जो है समाज में प्रचलित सामाजिक जितनी भी दुर्भावनाएं थी, यानी जो भी बुराइयां उसमें थी, उसकी कड़ी आलोचना करते हैं। अल्वार और नैनार संत जो थे जाति प्रथा, ब्राह्मणों द्वारा किए गए जो भी कार्य थे, उनकी प्रभुता, उस सभी का विरोध करते थे और उसके विरोध में इन्होंने आवाज़ उठाई थी। तमिल जो भक्ति गीत गाते हुए जगह जगह इन्होंने यात्राएं की। अपनी यात्राओं के द्वारा जो दोनों ही हैं अलावार और नैनार, विभिन्न धार्मिक स्थलों की इन्होंने पहचान की और बाद में इन्हीं स्थानों पे बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण भी किया गया है। जितने भी मंदिरों का निर्माण किया है, जहाँ जहाँ घूम करके इन्होंने उन धार्मिक स्थलों को पहचाना है, वहाँ पे इनकी मंदिरों का निर्माण भी हुआ है। तमिल में भक्ति गीत गाए जाते थे, जगह जगह यात्राएं की जाती थी और फिर वहाँ मंदिरों का निर्माण हुआ। यही महत्वपूर्ण है। अब जो निर्माण होता है वो किसकी मदद से होता है, क्योंकि अपने आप तो कोई होगा नहीं। तो ऐसे के अंदर जो राजा हुआ करते थे उस समय के, चोल, पल्लव, चालुक्य, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है आप सभी को ध्यान देने वाली है कि जो ये जितने भी चोल राजा थे, जो भी चोल राजा थे, ये सभी चोल राजा जो हैं वो दक्षिण भारत में सबसे अधिक मंदिर बनाने वाले चोल हैं। जितने भी, बल्कि पूरे भारत में मान लीजिए कि जो चोल सम्राट थे वही सबसे अधिक जो है मंदिर बनाने वाले हैं। अलावार और नैनार दोनों ही पंथों का इन्होंने संरक्षण प्रदान किया और इस संरक्षण के साथ में इन्होंने जो है विभिन्न जगहों पे मंदिरों का निर्माण किया। जैसे चिदम्बरम में बनाया, फिर तंजावुर में बनाया, फिर गर्णकोर चौलपुरा में बनाया। तो ये जो मंदिरों का जो निर्माण किया गया ये चोलों द्वारा यहाँ पे किया गया। इसी के साथ साथ में चोल सम्राट जो प्रातक प्रथम थे वे एक कवि, अपार सबंदर और सुंदरार की धातु प्रतिमाएं एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई गई थी। इनकी भी जो कवि थे उनकी भी इन्होंने जो थी प्रतिमाएं एक शिव मंदिर में स्थापित करवा के लगाई। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो पिक नज़र आ रही है, इसमें नैनार जो हैं, जो शैव धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो उस संप्रदाय के ये जो चार हैं वो संत हैं। और आगे चलते हैं। अब नैनार और अल्वार के अलावा जो एक और धर्म जो था
वो देखने को मिलता है। कर्नाटक के अंदर 12वीं शताब्दी में यानी 1106 से लेकर 1168 के बीच में बसवना नामक एक ब्राह्मण जो थे, उनके नेतृत्व में एक नवीन आंदोलन का प्रादुर्भाव होता है, जिसे वीर शैव और लिंगायत परंपरा के रूप में देखने को मिला। इसके अनुयायी जो थे वीर शैव या शिव के नायक, वीर शैव का मतलब होता है जो शिव के नायक, जो शिव की पूजा करते हैं, है ना, वे लोग। फिर लिंगायत यानी जो लिंग के वस्त्र, जो लिंग के रूप में शिव को पूजा करते हैं और उसी के रूप में जो है वो वस्त्रों को धारण करते हैं। यह शिव की पूजा लिंग के रूप में करते हैं और इस क्षेत्र में लिंगायत आज भी महत्वपूर्ण समुदाय बना हुआ है। यह क्षेत्र है आपका कर्नाटक का। इस कर्नाटक के अंदर अभी भी जब चुनाव होते हैं तो बड़े बड़े नेता उनके पास जाते हैं, क्योंकि उनकी एक बहुत बड़ी जनसंख्या वहाँ पे देखने को मिलती है। लिंगायत ऐसा मानते हैं कि भक्त जो है उसकी मृत्यु के बाद में शिव में लीन हो जाता है। उसे बार बार के जो जन्म मृत्यु ये सब है, इस चक्रों से उसे छुटकारा मिल जाता है और वह शिव में ही लीन हो जाता है। यानी कि ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। ये मानते थे कि हमें उपासना अच्छे से करनी चाहिए, भक्ति अच्छे से करनी चाहिए शिव की, इतना ही पर्याप्त है। लिंगायत जो है जाति प्रथा का विरोध करते थे। ब्राह्मण व्यवस्था का और जो इसके साथ जो भेदभाव होता था वो लिंगायतों के अनुयायी हो गए। ये जाति प्रथा और विभिन्न पुनर्जन्म और जो ब्राह्मणों द्वारा जो कुप्रथाएं थी उनका ये लोग विरोध करते थे। जिन लोगों के साथ में ब्राह्मणों द्वारा विरोध किया गया या ब्राह्मणों द्वारा जिनका अपमान किया गया या भेदभाव किया गया, ऐसे सभी लोग जो थे वो लिंगायत समुदाय में आके सम्मिलित हो गए। जो बंजारा लोग थे, यायावर लोग थे, वो भी आकर के इस लिंगायतों में सम्मिलित हो गए। लिंगायतों ने वयस्क विवाह, पुनर्विवाह या विधवा विवाह जो है उनका पुनर्विवाह, विधवाओं का पुनर्विवाह करवाने के जो थी प्रथा को प्रारंभ किया और इसको एक मान्यता दी। वीर शैव परंपरा में हमारी सबसे जो समझ है वो समझ बनती है कन्नड़ के वनों से, जिसका शाब्दिक रूप से कही गई या ली गई है। मुख्य रूप से ये परंपरा जो हमारी कहाँ से ली गई है, कन्नड़ में वनों से ली गई मानी जाती है। ये जो एक आंदोलन के रूप में शामिल हुई, महिलाओं और पुरुषों द्वारा ये परंपरा बनाई गई थी। यहाँ एक पिक्चर दी गई है जिसमें आपको इस धर्म के जो संस्थापक हैं, इस संप्रदाय के संस्थापक हैं जो कि बसवन्ना हैं, उनकी पिक्चर नज़र आ रही है, उनकी फ़ोटो नज़र आ रही है। और ये कहते हैं कि व्यक्ति को जलाना नहीं चाहिए, उसे दफना देना चाहिए। इनके यहाँ दफनाने की प्रथा है। साथ ही साथ जो मृत्यु के बाद में ये मानते हैं आत्मा जो है वो भगवान शिव के अंदर लीन हो जाती है। और कर्नाटक की जो लगभग 18% आबादी है आज भी जो है वो लिंगायत समुदाय की है। और समय समय पे ये लोग अपने आंदोलन चलाते रहते हैं और कार्य करते रहते हैं। स्त्री भक्त, ये स्त्री भक्त जो है वो बहुत कम हुई हैं, लेकिन जो हुई हैं वो उनके बारे में हम इसमें बताएंगे। दक्षिण भारत में अलावा स्त्री भक्त अंडाल थी, जिन्हें दक्षिण भारत की मीरा कहा गया है। अलनायर स्त्री भक्त जो है, नैनार स्त्री भक्त जो है उनका नाम था कर्वकाल अम्मयार। ये कर्वकाल अम्मयार जो थी वो नैनार की थी और अलवार जो भक्त थी वो स्त्री भक्त का नाम था अंडाल। इस परंपरा की विशेषता थी कि स्त्रियों को भी इसमें प्रमुख स्थान दिया गया। अंडाल, कराईकल, अम्मयार जैसी महिला भक्त जो थी उन्होंने भक्ति संगीत की रचना की और उन्होंने पितृसत्तात्मक जो मानदंड थे उनको भी चुनौती प्रदान की। यानी कि ये पितृसत्तात्मकता को नहीं मानते थे, ये उसका विरोध करते थे। ये स्त्री पुरुष दोनों की समानता पर बल देते थे। समाज में इस प्रकार की जो ये विचारधारा थी उससे संपूर्ण समाज को एक नई दिशा मिली। अंडाल नामक जो अलावार स्त्री भक्त थी उसने अनेक गीत गाए और उसने स्वयं को भगवान विष्णु की प्रेयसी मानकर प्रेम भावना से छंदों में अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। शिव भक्त जो थी स्त्री कराईकाल अम्मयार,
ने घोर तपस्या के मार्ग को अपनाया और नैनार परंपरा ने उनकी रचनाओं को आज भी सुरक्षित रखा हुआ है। ये यहाँ पे एक पिक्चर नज़र आ रही है आपके पास में, जिसमें दिखाया गया है कि आंडाल जो भक्त थी, स्त्री भक्त जो थी, ये उनकी पिक्चर है, ये उनकी मूर्ति बनी हुई नज़र आ रही है। उसी को राज्य के साथ संबंध कैसे थे, ये एक महत्वपूर्ण है। नैनार और अलावार संतों को कर्षकों द्वारा सम्मानित किया गया। शासकों ने भी इनका समर्थन पाने का प्रयास किया। चोल शासक जो थे वो मानते थे कि उन्हें दैवीय समर्थन प्राप्त है, उन्हें भगवान का जो है समर्थन मिला हुआ है, और इसीलिए दैवीय समर्थन पाने के लिए जो चोल शासक है वो इन दोनों धर्मों के साथ जुड़े हुए थे। चोल शासकों के संरक्षण में ही अनेक मंदिर जो कि चिदम्बरम, तंजावुर, गंगईकोंड, चोलपुरम, इन सभी में बड़े बड़े भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया गया। इस प्रकार संतों की कविताओं और उनके विचारों को मूर्त रूप प्रदान किया गया। शाही संरक्षण के तहत भी मंदिरों में तमिल शैव भजन गाए जाते थे। उन्होंने भजनों का संकलन एक ग्रंथ के रूप में किया है। अब बात करते हैं उत्तर भारत में धार्मिक उफान। ये जो सारा माहौल चल रहा था, आडंबर चल रहे थे, जो ये विरोध की जो ये भावना विकसित हो रही थी, तो इसी काल में उत्तर भारत में भगवान शिव और विष्णु की उपासना मंदिरों में जहाँ करनी जा रही थी। मंदिर शासकों की सहायता से बनाए गए थे। उत्तर भारत के अंदर इस काल में राजपूत राज्यों का भी उद्भव हुआ। इन राज्यों में जो ब्राह्मणों का वर्चस्व था, ब्राह्मण अनुष्ठान कार्य, पूजा, यज्ञ इत्यादि करते थे और जो धनार्जन करते थे। ब्राह्मण वर्ग को चुनौती शायद ही किसी ने इस समय में देने का प्रयास किया हो या सोचा होगा, परंतु इसी समय में कुछ जो धार्मिक नेता या संत जिन्हें कहेंगे, उन्होंने रूढ़िवादी ब्राह्मण परंपरा जो थी उसका विरोध करना प्रारंभ किया, उससे बाहर निकल कर के आए। ऐसे लोग जो थे उन्हें नाथ, जोगी, सिद्ध, संत आदि लोग शामिल थे इसके अंदर। इन सभी ने इनका विरोध किया। अनेक धार्मिक नेताओं ने वेदों की सत्ता को चुनौती दी, अपने विचारों को आम लोगों की भाषाओं में सबके सामने रखा। इसके बाद तुर्क लोग भारत में आना प्रारंभ हो गए और इसका असर हिंदू धर्म और संस्कृति पर भी पड़ना प्रारंभ हुआ था। उत्तर भारत में नए भक्ति मार्ग की बात करते हैं। 14वीं-15वीं शताब्दी के अंदर जो कवि संत थे उनका नाम था कबीर। कबीर ने छंदों को अपने अलग अलग परंपराओं के रूप में संकलित किया है, और वो थे कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली, आदि ग्रंथ साहिब। कबीर की ये पिक्चर है, ये दिन नज़र आ रही है आपको। निर्गुण को मानने वाले थे। कबीर बीजक उत्तर प्रदेश के कबीर पंथ द्वारा संरक्षित है। कबीर ग्रंथावली राजस्थान के दादू पंथ से जुड़ी हुई है। तो कबीर ने परम वास्तविकता को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर बताया। उन्होंने वैदिक परंपराओं से भी शब्दों का इस्तेमाल किया, जैसे अलख, निरंकार, ब्राह्मण, आत्मान आदि। ये दोनों ही धर्मों, ब्राह्मण या आपका हिंदू धर्म हो या फिर मुस्लिम धर्म हो, ये दोनों में ही जो है यकीन रखते थे, या ये मानिए कि ये किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं करते थे। कबीर ने सभी प्रकार के दर्शन अर्थात वैदिक परंपराओं, योगिक परंपराओं और इस्लामी विचारों को स्वीकार किया। कबीर के विचारों से संभव संवाद और बहस के माध्यम से क्रिस्टलाइज किया जाता है। आज भी कबीर के जो दोहे हैं वो आप सुनोगे तो आपको यथार्थ का ज्ञान होगा, सही का ज्ञान होगा। उन्होंने देश को, लोगों को, जनता को सही राह दिखाने का प्रयास किया। बाबा गुरु नानक देव जो थे, उन्होंने 1469 से लेकर 1539 के बीच में निर्गुण भक्ति के लिए जो है संदेश दिए। धर्म के सभी आडंबरों को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने अपने विचार पंजाबी भाषा में शब्द के जरिए रखे। बाबा गुरु नानक ने एक अलग नवीन धर्म की स्थापना करने का प्रयास कभी नहीं किया, बल्कि उन्होंने धर्म के अंदर रहते हुए ही लोगों तक जो है निर्गुण भक्ति का बढ़ावा दिया आगे चल के। लेकिन ये एक नवीन धर्म, सिख धर्म के रूप में
प्रसारित हुआ, इसलिए इन्हें सिख धर्म का संस्थापक के रूप में भी माना जाता है। खालसा पंथ जो है पवित्रों की सेना, सिखों के 10वें गुरु जो हैं गुरु गोविंद सिंह ने इसकी स्थापना की थी, और इनमें 5 प्रतीक बताए गए हैं, जिसमें बिना कटे हुए केस, कृपाण, कच्छा, कंघा और लोहे का कड़ा, ये सारी चीज़ें प्रमुख रूप से 5 चीज़ें मानी गई हैं एक सिख के लिए धारण करना अनिवार्य है। गुरु नानक के संदेश को उनके भजन और उपदेशों में पिरोया गया है, जहाँ उन्होंने निर्गुण भक्ति के रूप में एक नवीन आंदोलन को हवा दी। गुरु नानक के अनुसार पूर्ण या रब का कोई लिंग या कोई रूप नहीं होता है, वो निर्गुण होता है, वो नज़र नहीं आता है। अपने विचारों को पंजाबी में शब्द के माध्यम से, भजनों के माध्यम से व्यक्त किया। गुरु अर्जन ने आदि ग्रंथ साहिब में बाबा फरीद, रविदास और कबीर के भजनों के साथ साथ गुरु नानक के भजनों को भी संकलित किया है, जिसमें गुरु गोविंद सिंह ने गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी शामिल किया, और इस शास्त्र को गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना गया है। 15वीं-16वीं शताब्दी में मीरा भक्ति परंपरा की प्रसिद्ध कवित्री हुई। उत्तर भारत के अंदर जो मीरा हैं वो आपके विष्णु या कहें श्री कृष्ण की परम भक्त थी, जो कि एक राजघराने से होते हुए भी वो जो थी, उन्होंने कृष्ण जी को अपना पति के रूप में स्वीकार किया और उसकी जो है उपासना इन्होंने की। इन्होंने अनेक भक्ति भाव से, प्रेम भाव से अनेक रचनाएं की, और उनकी अभिव्यक्ति जो है उन्होंने अपने गीतों में की। जो गुरु रविदास जो थे, जो कि एक नीची जाति के माने जाते हैं, उनको इन्होंने अपना गुरु बनाया, और मीरा के जो गीत थे गुजरात, राजस्थान के गरीब और निम्न जाति के लोग जो थे वो इनसे प्रभावित थे। नाथ, जोगी, सिद्ध, ये जितने भी धार्मिक नेता थे, रूढ़िवादी ब्राह्मण ये जो ढांचा था उसका बाहर आए, और इन्होंने वेदों की सत्ता को चुनौती देने का प्रयास किया। अपने विचारों को आम भाषा में लिखा, लोगों तक पहुंचाया। 15वीं शताब्दी के अंत में शंकरदेव असम में वैष्णववाद के एक प्रमुख प्रस्तावक रहे। इस प्रकार से ये आपका जो है प्रथम पार्ट जो है इस अध्याय का समाप्त होता है। अगला जो भाग